हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ गाडेकर शिवा। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ़ोन पर बोले जाने वाले कुछ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस और वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में, जो कि हम हमेशा फ़ोन पर बात करते समय यूज़ करते रहते हैं। ये जो सेंटेंसेस है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल है और कॉमन है। तो इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं यह हमें ज़रूर जान लेना चाहिए, ताकि हमारे इंग्लिश और भी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो सके। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे साथ आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो गाइस प्लीज़ इस बेल वाले आइकन पर क्लिक करिए, ताकि मेरे आने वाले इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड करने के तुरंत ही मिलती रहे। तो चलिए गाइस, बिना देरी करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मेरा फ़ोन बज रहा है। मतलब माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। जब हमारा फ़ोन रिंग होता है तो हम हिंदी में कहते हैं कि मेरा फ़ोन बज रहा है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कि माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। माई फ़ोन इज़ रिंगिंग। लगता है आपका फ़ोन बज रहा है। मतलब आई थिंक योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। आई थिंक योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। अगला सेंटेंस है, हेलो कौन है। जब हमें कोई नए नंबर से फ़ोन आता है तो तब हम फ़ोन उठाकर पूछते हैं कि हेलो कौन है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहेंगे कि हेलो हु इज़ दिस, या इसे आप हेलो हु इज़ इट भी कह सकते हो। और हिंदी में हेलो कौन है की बजाय हम इस तरह से भी पूछते हैं कि हेलो कौन बोल रहा है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कि हेलो हु इज़ स्पीकिंग। हेलो हु इज़ स्पीकिंग। अगर कोई आपको फ़ोन पर पूछता है कि हेलो कौन बोल रहा है, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हो, जैसे कि एग्ज़ाम्पल, हेलो मैं राम हूँ, मैं शिवा से बात करना चाहता हूँ। मतलब हेलो दिस इज़ राम, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर शिवा। या आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हो, जैसे कि हेलो मैं राम हूँ, क्या मैं शिवा से बात कर सकता हूँ। मतलब हेलो दिस इज़ राम, कैन आई स्पीक टू मिस्टर शिवा प्लीज़। यहाँ पर कैन की जगह पर आप मे का भी यूज़ कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि कैन को हम ज़्यादातर फ्रेंडली वे में फ्रेंड्स के साथ बोलते समय यूज़ करते हैं, और मे को और भी पोलाइटली वे में बड़ों से बात करते समय यूज़ करते हैं। तो अगला सेंटेंस है, क्या आप मुझे सुन सकते हो। या इसे आप इस तरह से भी पूछते हैं कि क्या आपको सुनाई दे रहा है। मतलब कैन यू हियर मी। जब हम फ़ोन पर बात करते समय अगर आवाज़ ठीक से नहीं आती है तो तब हम अगले वाले से कहते हैं कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कि कैन यू हियर मी। कैन यू हियर मी। अगर हमें आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है तो हम कहते हैं कि हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। मतलब येस आई कैन हियर यू। येस आई कैन हियर यू। अगर हमें आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही है तो हम कहते हैं कि नहीं मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। मतलब नो आई कैंट हियर यू। नो आई कैंट हियर यू। अगर आवाज़ मुश्किल से अटक अटक कर सुनाई दे रही है तो हम कहते हैं कि मैं आपको मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। मतलब आई कैन बेयरली हियर यू। आई कैन बेयरली हियर यू। तो अगला सेंटेंस है, आप किससे बात करना चाहते हो। मतलब हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू। जब कभी कोई नए नंबर से हमें कॉल आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आप किससे बात करना चाहते हो। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कि हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू। हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू।
आपने किस नंबर को डायल किया? मतलब What number did you dial? What number did you dial? माफ़ करना, लगता है मैंने गलत नंबर डायल किया है। मतलब ओह सॉरी, आई थिंक आई हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर। जब हम गलती से कोई गलत नंबर को कॉल करते हैं तो तब हम उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि माफ़ करना, लगता है मैंने गलत नंबर डायल किया है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कि ओह सॉरी, आई थिंक आई हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर। ओह सॉरी, आई थिंक आई हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर। लगता है आपने गलत नंबर डायल किया है। मतलब आई थिंक यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर। आई थिंक यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर। और गाइस, जब हम किसी फ्रेंड को या किसी को भी कॉल करने पर अगर वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं तो, और जब हम उनसे मिलते हैं तब हम उनको फ़ोन ना उठाने का कारण पूछते हुए कुछ इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स, मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। मतलब आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू सिंस मॉर्निंग बट यू आर नॉट पिकिंग अप द फोन। I have been trying to call you since morning, but you are not picking up the phone. फ़ोन उठाने को हम इंग्लिश में पिकअप कहते हैं। कल रात मैंने आपको कॉल किया लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। मतलब I called you last night, but you didn't pick up. या इसे आप इस तरह से भी कह सकते हो कि I tried to call you last night, but you didn't pick up. वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मतलब He is not picking up my call. He is not picking up my call. तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मतलब Why are you not picking up the phone? Why are you not picking up the phone? आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मतलब Why didn't you pick up the phone? Why didn't you pick up the phone? और इसी तरह से जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तभी हमें कोई कॉल आता है तो तब हम फ़ोन उठाकर उन्हें थोड़ी देर रोकने के लिए उनसे कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, प्लीज़ लाइन पर बने रहे। मतलब होल्ड द लाइन प्लीज़। होल्ड द लाइन प्लीज़। ज़रा 1 मिनट रुकिए। मतलब होल्ड ऑन ए मिनट, या इसे आप हैंग ऑन ए मिनट भी कह सकते हो। क्या आप ज़रा 1 मिनट रुकोगे? मतलब विल यू प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर ए मिनट। विल यू प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर ए मिनट। थोड़ी देर रुकिए। मतलब जस्ट ए मोमेंट प्लीज़। जस्ट ए मोमेंट प्लीज़। जब उन्हें हम फ़ोन पर थोड़ी देर रोककर इंतज़ार कराने के बाद हम फिर से वापस फ़ोन पर आकर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मतलब सॉरी टू कीप यू वेटिंग। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। और गाइस, जब हम कोई काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो अगर उसी सिचुएशन में अगर हमें कोई कॉल आता है तो तब हम फ़ोन उठाकर उनसे वापस बाद में बात करने के लिए हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स, क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? मतलब कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग। कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग। फिर से कॉल करने को या वापस कॉल करने को हम इंग्लिश में कॉल बैक कहते हैं। मैं अभी मीटिंग में हूँ, क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ? मतलब आई एम इन ए मीटिंग नाउ, कैन आई कॉल यू बैक। आई एम इन ए मीटिंग नाउ, कैन आई कॉल यू बैक। मैं बाद में कॉल करूँगा। मतलब आई विल कॉल बैक लेटर। आई विल कॉल बैक लेटर।
जब राम आ जाए तब क्या आप उनसे कहोगे कि वापस मुझे कॉल करें? मतलब कैन यू आस्क राम टू कॉल मी बैक व्हेन ही गेट्स इन? कैन यू आस्क राम टू कॉल मी बैक व्हेन ही गेट्स इन? तो ये थे गाइस कुछ फ़ोन पर बोले जाने वाले डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस और वर्ड्स और फ्रेजेस। तो ज़रूर इनको रोज़ाना आप फ़ोन पर बात करते समय यूज़ करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो पे 1000 लाइक्स अगर आते हैं तो मैं इस वीडियो की एक और पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा। तो गाइस ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करिए। और अगर आप भी कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जानते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ये मेरा चैनल का लोगो है, इसके ऊपर क्लिक करते ही आप सब्सक्राइब हो जाओगे। तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।